मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रार्थना को करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, जिससे कि जो व्यक्ति आज बीमारी में फंसा है, आज रोग में फंसा है, वो आजाद नहीं हो रहा, वो छुटकारा नहीं पा रहा है प्रियो, तो आज आपके लिए वचन बड़े अद्भुत काम करेंगे, आपके घर में चमत्कार करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर यदि आपका भरोसा है तो आप जरूर इस प्रार्थना को, इस वचन को सुने, ताकि परमेश्वर आपके घर पर अद्भुत काम और चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कहता है खुदावन कि आज इस वचन के द्वारा जो व्यक्ति चंगाई नहीं पा रहा है, जो व्यक्ति बीमारी में आज भी फंसा है, आज भी परेशान है, आज भी प्रार्थना करता है, वो कहते हैं हम चंगे नहीं हो रहे हैं, परंतु यहोवा उनके लिए वचन को तैयार करके रखा है, क्योंकि वचन के द्वारा ही लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं और प्रार्थनाओं के द्वारा लोग छुटकारा पाते हैं प्रियो। तो हम वचन को पढ़कर आपको बताएंगे कि प्रभु हमसे क्या कहता है, वचन उसका क्या कहता है हमारे रोगों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी हर एक दुर्बलताओं के लिए प्रभु का वचन तैयार है प्रियो। यदि आप आज इन्हें सुनेंगे तो आज आपके जीवन से हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, आत्मा, शैतान भाग जाएंगे प्रियो। क्योंकि शैतान जो है वचन को यदि सुनता है अपने जीवन में, यदि आप वचन को, उस वचन को जो प्रभु आपके लिए तैयार किया है, यदि उस वचन को आप पढ़ते हैं तो शैतान भागता है प्रियो, शैतान भाग जाएगा आपके जीवन से। क्योंकि वचन यदि आप पकड़ लिए हैं प्रभु का, तो आपके जीवन से वो हर एक शैतान, हर एक बीमारी आपके घर से भाग जाएगी मेरे प्रियो। क्योंकि वचन से शैतान डरता है प्रभु का, क्योंकि शैतान जो है वचन वो भी जानता है, परंतु वो पालन उसका नहीं करता। इसलिए हमें, यदि आप पालन नहीं करेंगे, आप भी यदि शैतान के तरीके काम करेंगे, तो आप भी बीमारियों से नहीं छोड़ पाएंगे, रोगों से नहीं छोड़ पाएंगे। यदि आप प्रभु का वचन की पालन करते हैं, उसके पालन, उसके वचन का आप सम्मान करते हैं प्रभु की, तो आप जरूर प्रियो हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से आप जरूर छूटेंगे मेरे प्रियो। आप आजाद होंगे, आपके घर में प्रभु चमत्कार करेगा। तो जैसे कि हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे, जो कि निर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तेरा इलाज करके घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यूं बाणी है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई रोग लग गया हो, कोई बीमारी लग गई हो, कोई गरीबी आ गई हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यूं बाणी है। ये बाड़ी यीशु मसीह की है, वो जीवित परमेश्वर की है, कि वो तुम्हें हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से आजाद करेगा, हर एक दुष्ट आत्माओं से प्रभु आपको छुड़ाएगा मेरे प्रियो। तो सिर्फ आपको विश्वास करना है प्रभु पर, प्रभु की वचन पर, प्रभु के बाइबल पर, क्योंकि वचन उसका कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यूं बाणी कहती है। ये जीवित परमेश्वर आपके लिए कहता है कि कितनी भी मुसीबत हो, कितने भी रोग से आप परेशान हो, कितनी भी बीमारी से आप परेशान हो, आपके घावों को चंगा करने वाला जीवित यहोवा है मेरे प्रियो। तो आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रभु के पास रहना है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपके बीच में होता है, आपके रोगों को, बीमारी की, आपके दुर्बलताओं को हटाने के लिए मेरे प्रियो। तो आप परेशान ना होइए, आप निराश ना होइए, आपके लिए वचन प्रभु के तैयार है मेरे प्रियो। तो फिर हम वचन पढ़ेंगे, निर्मयाह 31:16 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। मेरे प्रियो, यदि आप रो रहे हैं, यदि आप पीड़ाओं में हैं, यदि आप दर्द में हैं, यदि आप आजाद नहीं और चीजों से आप रोते हैं, रात दिन पीड़ाओं में हैं, यदि दुष्ट आत्मा आपके घर में, जीवन में आपके काम करते हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो परमेश्वर कहता है अब रुक जाइए। आप बहुत परेशानियों को झेला है, परंतु अब रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो तूने किया है मेरे लिए, उसका फल मिलने वाला। अब तुझे आजादी मिलने वाली है, अब तुझे चंगाई मिलने वाली है, अब तुम्हारे जीवन में खुशहाली आने वाली है, तुम्हारे घर में चमत्कार होने वाला है यहोवा के मेरे प्रियो। यदि आपको वचन पकड़ कर रखें अपने जीवन में, तो परमेश्वर आपको बड़ी सी बड़ी बीमारी, दुर्बलताओं से आजाद करेगा। क्योंकि उसने कहा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने
घबराने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो तूने मेरे लिए अब तक प्रार्थना की, अब तक बाइबल को पढ़ा, परंतु तूने चंगाई को ना पाया, परंतु मैं अब तुझे चंगा करने वाला हूं। अब तेरी बीमारियों को, तेरे रोगों को तेरे घर से, तेरे जीवन से मैं हटा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। खुदावन वचन कहता है उसका। तो यदि आप परेशान थे, आप घबरा रहे थे, आप निराशा में थे, तो आप घबराइए नहीं। ओ जीवित परमेश्वर आपके घर में चमत्कार करने वाला है, आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। प्रियो, आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। ऐसी बीमारी, ऐसे रोग प्रभु के छूने से मैं कहता हूं भाग जाती हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है। प्रभु आपके लिए कहता है कि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। तो आप घबराए नहीं प्रियो, आपके जीवन में यहोवा काम करेगा मेरे प्रियो। फिर वचन उसका क्या कहता है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। प्रियो, यदि आप थक गए हैं, यदि आप बहुत परेशान हैं, यदि आप बहुत थक गए हैं, आप आजाद नहीं हो रहे, आप सोच रहे हैं मैं नहीं ठीक होऊंगा, मेरी बीमारी, मेरे रोग, मेरे घर से दुष्ट आत्माएं नहीं जाएंगी, तो परमेश्वर आपके लिए वचन का तैयार किया है। क्योंकि उसने कहा क्योंकि मैं थके हुए को, जो थक गए हैं, जो परेशान हो चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं ठीक होऊंगा, या मैं नहीं बीमारी से, रोग से, या मैं गरीबी से नहीं आजाद होऊंगा, या मेरे घर में जीवन में चमत्कार नहीं होगा। तो परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने थके हुओं को, मैं जो थक जाता है उस व्यक्ति को, उस लोगों के प्राण को तृप्त किया हूं। और जो उदास है, जो आज निराशा में है, जो आज बेचैनी में है, जो आज घबराए हुए हैं, तो उनके प्राण को भर दिया है। आपके प्राण को यहोवा भर दिया, आपको फिर से जीवन दिया है यहोवा ने। आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने कहा है मैं उसके प्राण को भर दिया हूं। तो प्रियो, आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आपके जीवन में यहोवा आपके प्राण को बचाने वाला है। आपको उन हर एक दुर्बलताओं से, हर एक बीमारियों से आपको आजाद करेगा प्रियो, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके साथ में है। उसका वचन कहता है प्रियो, क्योंकि यदि आप थक गए हैं, आप उदास हैं, आज आप गरीबी हैं, आप परेशान हैं, आप हर एक समस्याओं से परेशान हैं, आप इलाज कर रहे हैं परंतु उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, आप रोज प्रार्थना करते हैं परंतु उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही, तो परमेश्वर आपके लिए वचन को तैयार किया है। क्योंकि यदि वचन को जो व्यक्ति पढ़ेगा वो हर एक दुर्बलताओं से, हर एक बीमारियों से छूटेगा, उसके जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत काम करेगा यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो। फिर हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि उसने लिखा है, 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा यूं है, वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान बड़ा धनी था, उसके पास इतने धन है, वो दुनिया का मालिक है, वो तुम्हारे लिए कंगाल हो गया, तुम्हारे, हमारे सब लोगों के लिए प्रभु कंगाल हो गया, ताकि तुम धनी बन जाओ, ताकि हम प्रभु के राज में धनी बने, गरीब ना रहे। प्रभु कोई मसीही लोगों को गरीब नहीं रहने देना चाहता, या गरीब ना रहे। सिर्फ यदि आप अच्छे से जीवन को अपनी व्यतीत करते हैं तो आप मसीही जीवन में कभी गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए कंगाल हो गया। उसने कहा वह धनी होकर भी, वह सर्वशक्तिमान, उसके पास बहुत कुछ था, परंतु तुम्हारे लिए वह कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। तो यदि आप गरीब थे प्रियो, यदि आप बहुत ही गरीब हैं, आप लाचार हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कंगाल हुआ है ताकि आप धनी बन जाएं। आप धनी बनेंगे यीशु के नाम में। मैं कहता हूं, हर एक गरीबी, हर एक श्राप आपके घर से टूट जाएगा, वो यहोवा आपके घर से तोड़ेगा प्रियो। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, आपको प्रभु के पकड़ के रखना है, यहोवा के वचन पर भरोसा रखना है, उसकी प्रार्थना पर भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारे गरीबी को, हमारे रोगों को, हमारी मुसीबतों को जीवित खुदाबंद है, जो हमें छुड़ाएगा, जो हमें आशीष देगा, और हर एक चमत्कार हमारे घर में होगा मेरे प्रियो। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। फिर हम एक वचन को पढ़ेंगे आपके लिए। तो जैसा कि लिखा है रोमियो 8:31 में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि वो जीवित, वो सर्वशक्तिमान हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि प्रभु हमारी ओर है प्रियो, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। विरोधी का मतलब शैतान आपके विपक्ष में नहीं खड़े हो सकते, या लोग आपको नहीं सता सकते, या लोग आपको नहीं मार सकते, कोई नहीं हो सकता। यदि हमारी ओर वो जीवित खुदाबंद है, वो सर्वशक्तिमान स्वर्ग का मालिक है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता, कोई नहीं हो सकता। क्योंकि यदि दुनिया को बनाने वाला सर्वशक्तिमान यहोवा हमारे बीच में है, यदि हमारी ओर है, हमारे संग है, तो हमारे दुर्घटना,
हमारी जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आ सकती मेरे प्रियो। सिर्फ आपको विश्वास रखना है प्रभु पर, प्रभु के वचन पर, प्रभु की बाइबल पर, ताकि यहोवा आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करे, बड़े चमत्कार करे, ताकि आपको उन रोग से, उन बीमारी से आजाद करके चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, सिर्फ आपको विश्वास रखना है प्रभु पर, ताकि आपके घर से हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या आज यीशु मसीह के नाम में चली जाए। मेरे प्रियो, आप आंख बंद कर लीजिए, आपके लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि आज आप आजाद हो दुर्बलताओं से, उन बीमारी से, रोगों से जिससे आप ग्रसित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। हे मेरे जीवित खुदावन, ये लोग, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, आज इसके घर में वचन के द्वारा परमेश्वर चमत्कार कर इन्हें उन गरीबी से, रोगों से, बीमारी से, दुर्बलताओं से आजाद कर यीशु मसीह के नाम में पिता। ये दुष्ट आत्मा यदि इनके घर में है, यदि बीमारी है, यदि ग्रसित है, यदि थक गए हैं, यदि लाचार है प्रभु, तो आज इन्हें चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। इनके घर से वो विपत्ति बाहर हो यीशु मसीह के नाम से, वो दुर्बलता आत्मा इनके घर से छोड़े यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, इनके जीवन में चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक समस्या भाई बहनों के जीवन से, इनके घर से आज भागे यीशु मसीह के नाम में पिता। परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं की योजनाएं इनके घर की तरफ होती है खुदावन, आज शैतान की योजनाएं आज सफल हो यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। इन भाई बहनों के जीवन से, इनके घर से, इनके व्यवसाय से आज हर एक विपत्तियों को मैं डांटता यीशु के लहू के द्वारा खत्म हो। मैं यीशु के लहू को इन सब के ऊपर छिड़कता हूँ। ये सदैव फलवंत हो और बढ़े यीशु मसीह के नाम में, और सफलताओं को देके खुदावन इन्हें आप संभाले खुदावन। इनके बीच में प्रभु की आत्मा, प्रभु की सामर्थ उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आप सबके लिए हमने प्रार्थना किया है। फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए।